ओम। मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपस में कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, आप विचार करें, ऐसा कौन सा मत, पंथ, संप्रदाय है जिसमें आपको सवाल पूछने का खुला अधिकार हो, जिसमें आप खुल करके सवाल पूछ सकें। इससे पहले कि आप इस विषय में विचार करें, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। 2 स्कूल हैं। एक तो वो है जिसमें आपके बच्चों को सवाल पूछने का खुला अधिकार है, खुल करके सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास में अपने विषय से संबंधित, और वो बुरा नहीं मानते। उस सवाल का जवाब देते हैं अध्यापक लोग तर्कों से, प्रमाणों से। और एक स्कूल ऐसा है जिसमें सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है। बस एक बार बता दिया, समझ में आए या ना आए, सवाल पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आपने सवाल पूछा, यदि आपने बात काटी और उनकी बात कट गई तो बुरा मान जाएंगे और आपको हो सकता है स्कूल में से भी निकाल दें। यानी कि आपको उस स्कूल में रहना है तो उनकी हाँ में हाँ रखनी पड़ेगी, चाहे वो बात गलत हो चाहे ठीक हो। तो आप कौन से स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहोगे इनमें से? पहले वाले में या दूसरे वाले में? निश्चित रूप से जो भी बुद्धिमान है वो यही सोचेगा कि हम उस स्कूल में पढ़ाएं जहां पर हमारे बच्चे को सवाल पूछने का खुला अधिकार हो। क्योंकि जब सवाल पूछने का ही अधिकार नहीं होगा तो उसकी शंकाओं का समाधान कैसे होगा, और अध्यापकों का क्या लाभ है फिर जब वो उसकी शंकाओं का समाधान ही नहीं करेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भी बुद्धिमान है वो उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जिसमें शंका पूछने का खुला अधिकार होता है। तो अब आगे मेरा प्रश्न ये है, जब यहाँ पर सबका ये विचार बनता है तो आप विचार करें, दुनिया में जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय फैले हुए हैं तो उनमें जाने से पहले या उनमें जाने के बाद क्या आप सवाल जवाब करते हैं? बोलिए, विचार करिए। आजकल बहुत सारे मत पंथ हैं। मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, और हिंदू धर्म में आ जाओ, बालाजी, धन धन सतगुरु, राधा स्वामी, ओम शांति, पता नहीं कितने हैं। तो ये बताइए, इनमें से हजारों मत पंथ संप्रदाय आजकल जो चले हुए हैं, इनमें से कौन सा मत पंथ संप्रदाय ऐसा है जो जिसमें सवाल पूछने का खुला अधिकार है, जिसमें एक वैज्ञानिक जाकर भी खुल करके वैज्ञानिक तरीके से सभी सवालों का उत्तर पा सकता है कोई? मुसलमानों में आप जाओ, कुरान को मानते हैं, उसमें भी नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक उसमें से साइंटिफिक बात यदि पूछेगा, नहीं मिलेगी। बाइबल में नहीं मिलेगी। साइंस के विरुद्ध बातें हैं, तर्क के विरुद्ध बातें हैं। फिर और मत पंथ संप्रदायों में आ जाओ, शरणों के पास आ जाओ, नहीं मिलेगी। तर्क के विरुद्ध बातें हैं। तो कहाँ मिलेगी? तो हमने जो इसमें पाया, मैं खुल करके आपको बता रहा हूं।
जो अपना सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इसको मानने वाले जो आर्य लोग हैं, केवल उन्हीं के विद्वानों के पास आपकी शंकाओं का समाधान मिलेगा। केवल वही मत, एक वेद मत ही एक ऐसा मत है जिसमें आप सभी शंकाओं का खुल करके समाधान कर सकते हैं, और वे बुरा नहीं मानते। आपकी प्रत्येक शंका का समाधान तर्कों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, साइंस के द्वारा करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं। तो आपको बताया कि केवल एक मत ही ऐसा है, वैदिक मत, सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसको आर्य लोग मानते हैं, जिसमें तर्कों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा आपकी बात का समाधान किया जाता है, सभी विषयों को लेकर के, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे धर्म हो, चाहे जीवन से संबंधित कोई भी विषय हो। तो जब हमारे पास वैदिक धर्म, सत्य सनातन धर्म है, जिसमें हमारी प्रत्येक शंका का समाधान किया जा सकता है, तो हम उसको छोड़ करके हम ऐसे मत पंथ संप्रदायों के यहाँ क्यों जाते हैं जिनमें हमारी किसी भी शंका का समाधान नहीं किया जाता तर्कों और प्रमाणों के आधार पर। यदि किया जाता हो तो कमेंट में मुझे लिखे, मैं आपके साथ जाऊंगा और मैं शंका पूछूंगा और मेरा समाधान करवाओ। यदि आपके मन में वैदिक धर्म के प्रति कोई शंका हो तो आप कमेंट में लिखें, उसका हम उत्तर देंगे, या हमारे पास आए, हम समाधान करेंगे। या जो सवाल मैंने वैदिक धर्म को छोड़ करके अन्य जितने भी मत पंथ संप्रदाय फैले हुए हैं उनके ऊपर उठाए हैं, उनका जवाब वो दें, हम उसको मान लेंगे। वैदिक धर्म को छोड़ करके अन्य सब मत पंथ संप्रदाय झूठे हैं, इसीलिए उनके पास जवाब नहीं है। यदि सच्चे होते तो जवाब होता। और वेद मत ऐसा है जिसमें सारी बातें, सारे सिद्धांत साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। कोई भी वैज्ञानिक उसको पढ़ेगा तो उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। बाइबल को, कुरान को पढ़ेगा तो उसमें हजारों कमियां निकाल देगा, लेकिन वेद के अंदर नहीं निकाल सकता। जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा कोई कमी नहीं निकाल सकता। खुला चैलेंज है। और तो आपके मन में ये शंका होगी कि जो वेद मत है उसको कैसे जाना जाए, उसको कैसे समझा जाए। तो इसके लिए एक पुस्तक आपको बताता हूँ। वर्तमान में चारों वेद संस्कृत में हैं। यदि उनको आप ना पढ़ सकें तो आप सत्यार्थ प्रकाश, जिसको ऋषि दयानंद ने लिखा है, उसको पढ़ लें तो उससे आपको सत्य सनातन वैदिक धर्म जो कि पूर्णतः शुद्ध है उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध जितने भी मत पंथ संप्रदाय चले हुए हैं उनके बारे में भी पूरी पक्की जानकारी हो जाएगी। और डिबेट में आपको कोई भी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध नहीं हरा पाएगा, पक्की बात है। तो इसलिए आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, जिसको चाहिए वो हमारे से ले सकता है। ज्यादा महंगी पुस्तक नहीं है, 30, 40, 50 रुपए की आ जाती है। लेकिन कॉलेजों में आपने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं सबके ऊपर भारी है। क्रांतिकारी, जितने भी क्रांतिकारी हुए, अधिकांश क्रांतिकारियों ने वो पुस्तक पढ़ी थी। और इसके बारे में और भी आपको बता दें, लोग समझते हैं कि जो आर्य लोग हैं इनका तो सिद्धांत हमारे से, हिंदुओं से अलग है। इसके बारे में आपको बता दें, रामायण, महाभारत, उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, आयुर्वेद वगैरह है जो भी,
ऋषि मुनियों के जितने भी ग्रंथ हैं सभी में आर्य शब्द मिलेगा। आर्य हिंदू शब्द कहीं नहीं है ऋषियों के ग्रंथों में। खुला चैलेंज है, कोई भी दिखा दे। इससे क्या सिद्ध होता है, हमारे पूर्वज आर्य थे, हिंदू नहीं थे। हिंदू शब्द बहुत बाद में आया। महाभारत के बाद में जब यवन इस देश में आए मुसलमान लोग, उन्होंने हमें हिंदू कहा और इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। और जब अंग्रेज आए उन्होंने हमें इंडियन कहा और इस देश का नाम इंडिया रख दिया। और महाभारत के समय में भारत पड़ गया। उससे पहले देश का नाम भी आर्यावर्त था। महाभारत से पहले इस देश का नाम क्या था, आर्यावर्त। इसमें कोई संदेह नहीं है। रामायण में भी लिखा है, उपनिषदों में भी मिल जाएगा आपको। आर्यावर्त ही इस देश का नाम था, मनुस्मृति में भी मिल जाएगा। तो हमारे ऋषियों की एक एक सिद्धांत, एक एक बातें पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, इसलिए आप उसको मानो। उसको छोड़ करके किसी अन्य मत पथ संप्रदाय में मत जाओ, क्योंकि उनकी बातें अवैज्ञानिक, झूठी और इस प्रकार की हैं जिससे समाज में अभद्रता फैलती है, अवैज्ञानिकता फैलती है, अंधविश्वास फैलता है, पाखंड फैलता है, फूट फैलती है, भाईचारा खत्म होता है। तो इसलिए आप वेद को माने, ऋषियों के ग्रंथों को माने, और तभी हमारा कल्याण संभव है। तो इसको जानने के लिए मैंने बता ही दिया है। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आपको अपने पूर्वजों के सिद्धांतों के बारे में ठीक ठीक जानकारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें वेदों के और ऋषियों के ग्रंथों के जो मुख्य मुख्य मंत्र श्लोक हैं उनको प्रस्तुत किया गया है वैज्ञानिक तरीके से। तो उस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। अभी ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को मैं विराम करता हूँ। जो कुछ पूछना चाहे कमेंट में कोई पूछ सकता है। ओम शांति।